नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब चर्चा ये चल रही है कि किस विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। सीएम पद के लिए तो कोई संशय नहीं है, नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ऐसा लगभग तय हो ही चुका है पहले से ही। तो मंत्री कौन बनेगा, इसके पीछे काफी समीकरण रहने वाले हैं। वो सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है कि कौन किस कास्ट से आता है, किस जाति का विधायक बन करके आया है। मंत्रिमंडल गठन के समय इन बातों को ध्यान में जरूर रखा जाता है। तो आज हम किस जाति से कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे कांग्रेस और उसके भविष्य की। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायकों की, तो सबसे ज्यादा जो विधायक बने हैं पंजाबी समुदाय से 8 विधायक जीत करके आए हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो सबसे पुराने विधायक बनते हैं, अनिल विज। अंबाला कैंट से चुनाव जीते हैं अनिल विज। इसके अलावा सोनीपत से निखिल मदान चुनाव मैदान में उतरे थे, जीत हासिल हुई है। ये भी पंजाबी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा कृष्ण मिड्ढा जो कि दूसरी बार विधायक बने हैं जींद से। इसके अलावा विनोद भ्याना हांसी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। यमुनानगर से घनश्याम दास एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे थे, जीत हासिल हुई उन्हें भी। करनाल से जगमोहन आनंद जिन्हें टिकट दिलाई थी मनोहर लाल खट्टर ने, ये भी चुनाव जीत गए हैं अच्छे खासे मार्जिन से। पानीपत सिटी से प्रमोद विज दोबारा से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं और बड़खल से दिनेश अदलखा को चुनाव मैदान में जीत हासिल हुई है। तो टोटल 8 विधायक बने हैं पंजाबी समुदाय से। मनोहर लाल खट्टर इस मोर्चे पर बढ़त बनाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर आते हैं तो ब्राह्मण समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ करके वोट दिया है, क्योंकि 7 विधायक ब्राह्मण समाज से भी जीत करके आए हैं। इनमें सबसे बड़ा सबसे जो नाम चल रहा है, जिनका नाम डिप्टी सीएम के लिए भी चल रहा है, इनका नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा। गोहाना से चुनाव मैदान में उतरे थे, जीत हासिल हुई है। इसके अलावा कालका से शक्ति रानी शर्मा, ये भी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। इनसे पहले लतिका शर्मा, एक योजना पहले लतिका शर्मा विधायक बनी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सफीदों से रामकुमार गौतम चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं और एक बड़े उलटफेर करते हुए देवेंद्र अत्री उचाना से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। दुष्यंत चौटाला बीसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। विजेंद्र सिंह भी चुनाव मैदान में यहीं से उतरे थे। 32 वोटों से चुनाव जीतने में देवेंद्र अत्री कामयाब हुए हैं उचाना वाली सीट से। इसके अलावा बल्लभगढ़ की जो सीट है वहां से मूलचंद शर्मा दोबारा से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। मूलचंद शर्मा पिछली योजना में मंत्री भी थे। गुड़गांव से मुकेश शर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे, ये उनका पहला चुनाव था। एक और ऐसे विधायक बने हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं, और इनका नाम है गौरव गौतम। गौरव गौतम पलवल से विधायक बने हैं। टोटल थे 7 ब्राह्मण चेहरे जो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा यादव समाज की अगर बात करें, जो अहिरवाल वाली बेल्ट है, यहाँ पर भाजपा को पूरी लीड मिली है। 6 विधायक यादव समाज के जीत करके आए हैं। पहला नाम आता है आरती राव का। राव इंद्रजीत की बेटी है, चुनाव जीतने में कामयाब रही है अटेली से। अलावा जो अमित शाह से टिकट लेकर के आए हैं, राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। मंत्री पद के लिए इन दोनों का नाम आगे चल रहा है। तीसरा जो नाम आता है महेंद्रगढ़ से आता है, कंवर सिंह यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। भाजपा के जो दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता रामविलास शर्मा की टिकट काट करके कंवर सिंह यादव को टिकट दी गई थी। राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उन्होंने पटखनी दी है, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। हुड्डा इनके लिए घोषणा कर चुके थे कि आप इन्हें जिताओ, मैं इन्हें बड़ा पद देने वाला हूं। लेकिन कंवर सिंह यादव ने उलटफेर करते हुए रावतान सिंह को चुनाव में हरा दिया है। इसके अलावा अगर बात करें रेवाड़ी से, तो लक्ष्मण यादव दोबारा से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। ओपी यादव भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं नारनौल से। अनिल यादव कोसली से विधायक बने हैं। जो एक विधायक यहाँ से जो अहिरवाल का क्षेत्र है, यहाँ से हारे हैं नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, जो कि राव इंद्रजीत के विरोधी माने जाते हैं, ये चुनाव हार गए थे। इसके अलावा बात करते हैं 6 विधायक जीते हैं जाट समाज से। इनमें से जो पहला नाम चल रहा है श्रुति चौधरी का, तोशाम से जीती हैं। किरण चौधरी की बेटी हैं, बंसीलाल की विरासत संभाल रही हैं। उमेद पातुआस बाढ़ड़ा से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान जो दादरी से चुनाव लड़ रहे थे, ये भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो राय से कृष्ण गहलावत चुनाव जीतने में कामयाब रहे। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे थे और तीसरी बार जीत हासिल करने में कामयाब भी रहे हैं। नलवा से जीते हैं रणदीप पनिहार। टोटल 6 विधायक बने हैं जाट समाज से। 4 विधायक बने हैं गुज्जर समाज से। इनके नाम है मनमोहन बढ़ाना, जो कि समालखा से जीते हैं। सोहना से जीते हैं तेजपाल तंवर। फरीदाबाद से एनआईटी से जीते हैं सतीश फागना और तिगांव विधानसभा से राजेश नागर ने दोबारा से जीत हासिल करी है।
अगर जाटव समाज की बात करें तो कृष्ण कुमार नरवाना से जीते हैं, इसराना से जीते हैं कृष्ण पवार, होडल से हरिंदर सिंह जीते हैं जिन्होंने उदय भान को चुनाव में हरा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे ये। खरखोदा से पवन खरखोदा चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। अगर बात करें वाल्मीकि समाज की तो वाल्मीकि समाज ने भी भाजपा को बढ़ चढ़ करके वोट दिया है और विधानसभा में भी उनका प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 विधायक वाल्मीकि समाज के भी आए हैं। बिमला चौधरी जीती हैं पटौदी से, कृष्ण बेदी एक बार फिर से बावल से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं और भवानी खेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि की टिकट काट करके कपूर सिंह वाल्मीकि को टिकट दी गई थी और जीत हासिल करने में भी कामयाब रहे कपूर सिंह। इसके अलावा अगर बात करें दलित समाज की तो भगवान दास कबीरपंथी भी चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। वैश्य समाज के 2 विधायक बने हैं, विपुल गोयल बने हैं फरीदाबाद से और घनश्याम सराफ लगातार चौथी बार विधायक बने हैं भिवानी विधानसभा से। इसके अलावा 2 विधायक बने हैं राजपूत समाज से, योगेंद्र राणा जीते हैं असंध से और श्याम सिंह राणा जीते हैं रादौर विधानसभा से। रोड समाज से भी 2 विधायक बने हैं, सतपाल जांबा और हरविंदर कल्याण पुंडरी से विधायक बने हैं। इसके अलावा सैनी समाज की अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी इकलौते विधायक हैं सैनी समाज के और मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी की। लाडवा से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। राम कुमार कश्यप इंद्री से जीत हासिल करने में सफल हुए, कश्यप समाज से आते हैं और रणबीर गंगवा जो कि कुम्हार समाज से आते हैं वो भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तो ये तो भाजपा के 48 विधायक थे। दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस के भविष्य की। कांग्रेस के 37 विधायक तो जीतने में कामयाब रहे लेकिन बहुमत से पीछे रह गए। तो अब हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। राहुल गांधी के सर पर तो ठिकरा फोड़ा नहीं जा सकता, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा, उदय भान या दीपक बाबरिया, किसके सर पर यह ठिकरा फोड़ा जाएगा ये तो हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं एआईसीसी से, लेकिन साथ ही उन्होंने 3 और नामों से इस्तीफे की मांग करी है। पहला नाम उन्होंने लिया है अजय माकन का जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दूसरा नाम उन्होंने लिया है केसी वेणुगोपाल का जो संगठन महासचिव है कांग्रेस के। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि 5 साल हो गए हैं उन्हें इस पद पर बने हुए और कांग्रेस के में 5 साल से ज्यादा कोई व्यक्ति पद पर नहीं रह सकता। तीसरा नाम उन्होंने लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि नैतिक आधार पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि ऐसा होता मुमकिन नजर नहीं आता है। तो हाल का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए? क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे जिनके कहने पर 70 से बेहतर टिकटें दी गई, या कुमारी शैलजा होंगी जिनके कहने पर 10 से 12 टिकटें दी गई? रणदीप सिंह सुरजेवाला के कहने पर 1 या 2 टिकटें ही दी गई थी। एक टिकट कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे को दी गई थी चिरंजीवी राव को जो कि चुनाव हार गए हैं। 4 से 5 सीटें हाईकमान कोटे में दी गई थी, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या केसी वेणुगोपाल हो। हालांकि केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया पर टिकट बेचने का भी आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि जो बल्लभगढ़ की जो टिकट थी, अशोक वानखेड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि बल्लभगढ़ की टिकट बेच दी गई केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया के कहने पर। पराग शर्मा वहां से चुनाव मैदान में उतरी थी और अपनी जमानत बचाने में भी कामयाब नहीं रही। मूलचंद शर्मा चुनाव जीत गए। शारदा राठौड़ जो कि कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, टिकट न मिलने पर इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी। लगभग 44,000 वोट उन्हें मिले और वो दूसरे नंबर पर रही थी। तो अब ये हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए? दीपक बाबरिया भी चुनाव के दौरान गायब हो गए थे क्योंकि हुड्डा गुट उनकी चलने नहीं दे रहा था, तो वो बीमारी का बहाना बनाकर पहले अस्पताल में भर्ती हुए और वहां से डायरेक्ट वो गुजरात चले गए। तो हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए ये हमें आने वाले समय में पता चल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।